किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए एमपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के हिंदी के अर्धवार्षिक पेपर के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, इसमें दिया हुआ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। पहला प्रश्न दिया हुआ निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। पहला दिया हुआ जानवर में सबसे बुद्धिहीन क्षमता समझा जाने वाला प्राणी है। कुत्ता, बैल, गधा या हाथी। दूसरा है ऋषि मुनियों के गुण किसमें पहुंच गए हैं? गधे में, घोड़े में, बैल में, बंदर में। तीसरा है अड़ियल का अर्थ है हठी, अड़ना, नाराजगी, मूर्ख। चौथा है डांडा शब्द का अर्थ है डांडा, ऊंची पहाड़ी, खाई, मैदान। पांचवा है कुची कुची शब्द का अर्थ है नमस्ते, जय हो, दया दया, भीख। छठवां है ल्यासा में चाय में डाला जाता है शक्कर, गुड़, मक्खन और नमक, दूध। सातवां है गंध हमारी स्वाभाविक अभिव्यक्ति, रचना है, पद है, व्याख्या है। आठवां एकांकी में अंक होते हैं 1, 3, 5, एक भी नहीं। नौवां है रिपोर्टाज शब्द है फ्रांसीसी भाषा का, इटालियन भाषा का, ग्रीक भाषा का, अंग्रेजी भाषा का। तो देखिए, पहला बुद्धिमान होता है हमारा, पहला का दिया हुआ आंसर गधा, दूसरे का है गधे में, तीसरा है हठी, चौथे में ऊंची पहाड़ी, पांचवें में है दया दया, छठवें में है मक्खन और नमक, सातवें में अभिव्यक्ति, आठवें में है एक, नौवें में फ्रांसीसी भाषा। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ, देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देख लेते हैं। देखिए, पहला नंबर दिया हुआ है हमारा, प्रेमचंद्र का जन्म बनारस में हुआ। दूसरा है गधे का एक छोटा भाई भी था, उसका नाम बैल। तीसरा है बैल का स्थान गधे से नीचा है। चौथा है तिब्बत में हथियार कानून नहीं था। पांचवा, तिब्बत में खेती की व्यवस्था मठ के शिक्षक देखते हैं। छठवां, डांडा थोड़ला डाकुओं के लिए उपयुक्त है। सातवां, पक्षियों के पंख सुंदर होते हैं। आठवां, कृष्ण को माखन अच्छा लगता है। नौवां, पक्षी विज्ञानी सालिम अली थे। 10वां है लेखक के सामने प्रेमचंद की फोटो है। 11वां है लेखक की दृष्टि फोटो पर अटक गई थी। 12वां हमारा देखिए दिया हुआ इसमें, प्रेमचंद जी यथार्थवादी साहित्यकार थे। 13वां है गद्य के में व्याकरण का प्रयोग भी आसानी से ग्रहण किया जा सकता है। 14वां प्रश्न दिया पात्रों के संवादों से प्रस्तुत रचना नाटक कहलाती है। 15वां है बना एकांकी में 1 अंक होते हैं। तीसरा दिया सत्य और असत्य बताइए। इसमें देखिए, पहला नंबर दिया हुआ है पगले पतली रस्सी के थे, असत्य। दूसरा है दोनों बैल 1 माह तक काजी हाउस में बंधे रहे, असत्य। तीसरा है झूरी कांच के पास 2 घोड़े थे, गलत। चौथा है ल्यासा की यात्रा बहुत सुगम थी, गलत। पांचवा, तिब्बत यात्रा करने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं थी, गलत। छठवां, तिब्बत में जाति पाति छुआछूत नहीं मानते हैं, सत्य। सातवां, हमारा परिबंधों के पंख सुनहरे दिखाई देते हैं, सत्य। आठवां, सालिम अली जुहुम के पीछे पीछे चल रहे थे, असत्य। नौवां है पक्षियों की आवाज़ मधुर संगीत की तरह सुनाई देती है, सत्य। नौवां है 10वां दिया प्रेमचंद के जूते फटे थे, सत्य। 11वां, वर्तमान परिवेश में लोग प्रदर्शन प्रेमी हैं, सत्य। 12वां, कहानी में किसी घटना, भाव, संवेदना आदि की मार्मिक व्यंजना की जाती है, सत्य। 13वां, उपन्यास में जीवन का विशद चित्रण नहीं होता है, असत्य। 1 अंक वाला दृश्य एकांकी कहलाता है, सत्य। 15वां, गद्य काव्य कवितापूर्ण गद्य रचना होती है, इसमें गहन भावानुभूति होती है, सत्य। 16वां, आलोचना में रसानुभूति की बुद्धि प्रधानता व्याख्या की जाती है, सत्य।
अगला देखिए चौथा नंबर प्रश्न हमारा दिया हुआ है, निम्न जोड़ी बनाइए। खंड का और खा में दिया हुआ है, तो इसमें देख लेते हैं। इसमें देखिए दिया हुआ है हमारा कंचुर का दिया हुआ है बहुवचन अनुवाद। दूसरा है पोथियों, तो पोथियों का हो जाए धार्मिक पुस्तक। तीसरा है पुस्तकों के भीतर होना, तो हो जाए पुस्तक पढ़ने में रम जाना। चौथा दिया डांडा थोड़ला की ऊंचाई, तो 16-17 फीट। अगला पांचवा है डांडा, तो ये हो जाएगा खतरनाक मोड़। अगला दिया प्रेमचंद्र का जन्म, तो 1880 में। प्रेमचंद्र का नाम, तो धनपत राय। उपन्यास हमारा दिया हुआ है गोदान। फटे जूते हमारा दिया हुआ है प्रेमचंद। परसाई जी का दिया हुआ है व्यंग लेखक। तो अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। पहला दिया हुआ ल्यासा की ओर के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं राहुल साकृत्यायन। दूसरा ल्यासा किसकी राजधानी है? तिब्बत की। तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता कौन सा है? मुख्य रास्ता नेपाल से तिब्बत का है। क्षितिज का क्या अर्थ होता है? क्षितिज का अर्थ जहाँ पर आसमान व धरती मिलते दिखाई देते हैं। पांचवा सालिम अली की मदद किसने की थी? तहमीना ने। उनकी सपाटी का क्या नाम था? तहमीना। हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। अमृत राय लिखित प्रेमचंद की जीवनी का क्या नाम है? जीवनी का नाम है कलम का सिपाही। अगला देखिए 9वां दिया हुआ अंग्रेजी शब्द रिपोर्ट में किसका निकटता का संबंध होता है? रिपोर्टार्ज का। 10वां दिया हुआ आलोचना के किसके गुण दोषों की परख की जाती है? साहित्यिक रचना का। 11वां किसी विशेष स्थल का यात्रा या सजीव वर्णन किस विधा में किया जाता है? यथा वृत्तांत में। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास कब से प्रारंभ हुआ? आधुनिक काल से। हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट कौन है? मुंशी प्रेमचंद। प्राचीन काल में किस कला का अभाव था? मुद्रण कला का। आधुनिक काल में किस साहित्य का विकास हुआ? आधुनिक काल में गद्य साहित्य का विकास हुआ। गद्य साहित्य में उनके रूप क्या कहलाए? उनके रूप गद्य की विधाएं कहलाएं। 6वां नंबर प्रश्न दिया हुआ निम्न प्रश्नों के उत्तर 30 शब्दों में दीजिए। इसमें देखिए पहला दिया हुआ है गाय ने बैलों को शरारत के लिए क्या सजा दी? गाय ने बैलों को शरारत के लिए बहुत मारा। उन्हें खाने के लिए चिकनई व चारा भी ही दिया, सूखा भूसा खाने के लिए नहीं दिया। दूसरा है नहीं हमारी जाति का यह धर्म नहीं है कथन से हीरा का क्या आशय है? हीरा का आशय कि स्त्री बच्ची आदि अर्थात औरत जान पर सींग मारना हमारी जाति का धर्म नहीं है। हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनसे प्रेम व सहानुभूति रखनी चाहिए। तीसरा है गाय भागते बैलों को क्यों नहीं पकड़ पाया? गाय भागते हुए बैलों को इसलिए नहीं पकड़ा क्योंकि वे तेज़ी से भाग रहे थे और गाय को गुस्से से मार भी रहे थे। अगला देखिए हमारा दिया हुआ है दूसरा निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 200 से 50 शब्दों रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। ये प्रत्येक अंक 7 अंक का है। विज्ञान के चमत्कार, साहित्य और समाज, समाचार पत्रों का महत्व, मेरे सपनों का भारत, विद्यार्थी जीवन, विद्यालय का वार्षिकोत्सव, स्वच्छता अभियान या बाल सभा। इकाई देखिए 6 हमारी दी हुई आपतित बोध। ये देखिए दिया निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए दिया हुआ अगर मनुष्य यहाँ से दिया हुआ आपको शीर्षक लिखिए। इसके देखिए आपको उपयुक्त शीर्षक लिखना है, गद्यांश का सारांश लिखना है, उच्च शिक्षा व योग्यता कब उपयोगी थी ये बतानी है। अगला गद्यांश देखिए दूसरा दिया हुआ है, इसमें ये स्वस्थ शरीर के मान्यता प्राप्त हो गई। यहाँ तक ये देखिए दी हुई है। इसमें देखिए आंसर दिए हुए हैं। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताना है। भारतीय खेलों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। देखिए उत्तर दिया गया है, तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए। गद्यांश हमारा देखिए तीसरा दिया हुआ है। देखिए आगे दिया हुआ एकल परिवारों के यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है परस्पर विश्वास। में देखिए प्रश्न दिया उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। मृतता का महत्व शीर्षक है। मृतता का महत्व अब क्यों बढ़ गया? एकल परिवारों के चलाने से मृतता का महत्व अधिक बढ़ गया। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक देखिए शीर्षक दिया हुआ है। चौथा हमारा गद्यांश दिया हुआ है। देखिए विद्यार्थी में अनुशासनहीनता समाधान हो जाएगा। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है अनुशासनहीनता की समस्या, विद्यार्थियों के अनुशासनहीनता दूर करने का उपाय। जीवन की जिम्मेदारियों का अनुभव करवा कर अनुशासनहीनता को दूर किया जा सकता है। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। ये देखिए शीर्षक इसमें दिया हुआ है। विद्यार्थी के जीवन की जिम्मेदारियों का अनुभव करवाकर एक विद्यालय के दायित्व सौंपकर अनुशासन की समस्या का समाधान किया जा सकता है। आदर्श नागरिक के गुणों को विकसित कर उदारता, त्याग, सेवा, विनय आदि गुणों से विभूषित करने की अनुशासनहीनता की समस्या का सतत समाधान
हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमने आपको बताया क्लास 9th के MP बोर्ड के हिंदी के अर्धवार्षिक पेपर का फुल सोल्यूशन। अगर वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अगर फ्रेंड्स आप बेल आइकन नहीं ऑन करेंगे तो आपको यह नहीं पता पाएगा कि हमने कौन सा वीडियो डाला है, तो आप हमारे वीडियो देखने से वंचित भी रह सकते हैं। इसलिए बेल आइकन जरूर से जरूर दबाएं। तो फ्रेंड्स हम आपके लिए ऐसे ही MP बोर्ड के और भी महत्वपूर्ण अर्धवार्षिक के पेपर लाते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।